हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट दिस रीसेंट इंटरव्यू जो एक वेडिंग फिल्म मेकर ने दिया था। एंड एक फेमस बॉलीवुड कपल के बारे में उसने ये बोला कि शादी के 2 महीने बाद हस्बैंड ने वाइफ पे चीट किया। अब ये जो पर्सन है ना, उसका नाम विशाल पंजाबी है। फेमस बॉलीवुड कपल्स जैसे दीपिका रणवीर, कियारा सिद्धार्थ की वेडिंग फिल्म्स वो बना चुके हैं। सेलिब्रिटीज उन्हें हायर करते रहते हैं। एंड उनका एक इंटरव्यू क्लिप ना काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि एक बॉलीवुड कपल था जिनका शादी हो गया एंड ही वाज वर्किंग ऑन देयर वेडिंग फिल्म। वो जो मोमेंट्स कैप्चर होते हैं शादी के दौरान, ब्राइड एंड ग्रूम अपना स्टोरीज बताते हैं, वो ये कैप्चर करते हैं। तो वो ये सेलिब्रिटी वेडिंग का पार्ट थे। बट शादी के 2 महीने बाद वाइफ ने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा। बॉलीवुड फिल्म की कोई शूटिंग हो रही थी एंड सेट पे हस्बैंड कोई तो मूवी कर रहा था। एंड एक दिन शूटिंग के दौरान वाइफ जो है वो हस्बैंड से मिलने आई, बट वैन में दैट एक्टर वाज विद समवन एल्स एंड उसकी वाइफ ने उसे पकड़ लिया। इवन विशाल पंजाबी ने ये भी बोला कि वो हस्बैंड वेडिंग डे पे तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उसको काफी ज्यादा रोना आ रहा है एंड वो कॉन्स्टेंटली बोल रहा था कि आई लव यू बेबी। तो एनीवेज विशाल को ना ये वेडिंग फिल्म बनाने में ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए। एंड 2 महीने बाद उसने जब ये बॉलीवुड एक्टर्स को कॉल किया कि वेडिंग फिल्म रेडी है, आप देखना चाहोगे कि नहीं, तब बोथ ऑफ देम वर नॉट रेडी। दोनों भी उस स्पेस में नहीं थे कि वो इस वेडिंग फिल्म पे ध्यान दे पाए। तो उसने उनके मैनेजर को कॉल किया एंड वहां से ही गॉट टू नो दैट हस्बैंड मेस्ड अप एंड वाइफ इज नाउ एंग्री। 2 months after their wedding, he was cheating on her. And he was caught red-handed. This happened after. It happened after 2 months after. This Bollywood actress in his makeup van on a Bollywood set, and his wife walks in and catches him naked. Even the groom's crying. I mean, fake tears now. You know, crocodile tears. He's like this, like, I love you, baby. And he's a Bollywood, like big Bollywood actor. अब ये इंटरव्यू के दौरान क्लियरली विशाल ने बोला कि एक बड़े बॉलीवुड एक्टर के बारे में वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके बाद कमेंट्स में लोग स्पेकुलेट करने लगे कि कौन से एक्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। कुछ ने लिखा रणवीर एंड दीपिका, because in their marriage he was crying and saying I love you baby। एक कमेंट था this is actually and I'm 90% sure it is Ranveer and Alia and the movie is तू झूठी में मक्कार and Ranveer cheated on Alia with Shraddha। and कुछ कमेंट्स थे he is talking about पुलकित सम्राट, it feels like Vicky and Katrina for some reason। एक ने लिखा रणवीर एंड दीपिका he filmed their wedding and they posted their wedding reel after 5 years। तो अलग अलग कपल्स के यहाँ पे नाम आ रहे थे। कुछ का ये भी कहना था कि जिन बॉलीवुड कपल का वेडिंग फिल्म रिलीज नहीं हुआ है शायद उनके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। बट विशाल ने कभी भी ये इंटरव्यू में नहीं बोला है कि ये जो फिल्म था वो रिलीज हुआ कि नहीं। अब इसी रणवीर आलिया के केस में ना ये बोला जाता है कि कोई वेडिंग फिल्म शूट हुआ ही नहीं था। एंड इवन विशाल पंजाबी का जब एक जूम के साथ इंटरव्यू हो रहा था तब उन्होंने लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज का नाम दिया था जिन्होंने उनका हायर किया है फॉर वेडिंग शूट। एंड अगर आप विशाल पंजाबी के पेज पे जाओगे तो अलग अलग सेलिब्रिटीज का वेडिंग उन्होंने कवर किया है। एंड जो सेलिब्रिटीज का लिस्ट देखने मिला था जिनको इन्होंने कवर किया है उसमें बिपाशा करन, विराट अनुष्का, दिया मिर्जा, दीपिका रणवीर, राजकुमार पत्रलेखा, सिद्धार्थ कियारा एंड कटरीना कैफ, विकी कौशल, इनका नाम था। तो कमेंट्स में लोग जो ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि पुलकित सम्राट के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, दैट सीम्स मोस्टली अनट्रू, क्योंकि उनका जो वेडिंग फिल्म है ना वो किसी और ने कवर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट विशाल ने ये भी बोला था कि ही इज अ बिग बॉलीवुड एक्टर एंड पुलकित सम्राट ने इतने फिल्म्स अभी तक नहीं किए हैं। देन विराट अनुष्का भी वो कपल नहीं है बिकॉज विराट बॉलीवुड एक्टर है ही नहीं। बिपाशा करन के केस में भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि करण सिंह ग्रोवर इज नॉट अ बिग स्टार। फिर दिया मिर्जाज हस्बैंड वैभव वो एक बिजनेसमैन है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे बात नहीं हो रहा। देन जैकी बगनानी ने भी अपने वेडिंग के दौरान इनको ही हायर किया था। बट अगेन जैकी बिना बॉलीवुड में इतना ज्यादा फिल्म नहीं कर रहे, तो लिटरली इट कैन बी एनीवन। एंड बॉलीवुड एक्टर्स के केस में ही होना इज नॉट दैट शॉकिंग क्योंकि ये इंडस्ट्री में लॉयल्टी इज समथिंग विच इज वेरी रेयर। एंड ये लोग एक्टर्स है तो इट इज नॉट हार्ड फॉर देम टू प्रिटेंड ड्यूरिंग इंटरव्यूज दैट वो कितने ज्यादा परफेक्ट है या कितने ज्यादा लॉयल पार्टनर्स है। बट ऑडियंस जो है वो कभी कभी इतनी नाइव हो जाती है कि कौन एक्टिंग कर रहा है एंड कौन जेन्युइनली चीजें बोल रहा है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि लॉयल्टी इज समथिंग जो बहुत रेयर है बॉलीवुड में। इट इज एक्चुअली अ मस्ट देयर। इनफिडिलिटी इज समथिंग जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। एंड पास्ट में ना कई एक्टर्स ने ओपनली इसके बारे में बात किया है। पुलकित सम्राट का जब वेडिंग वीडियो लोगों ने देखा था तो पुलकित क्योंकि रो रहा था कृति को देखने के बाद, तब एवरीवन स्टार्टेड कमेंटिंग दिस कि आई वांट अ मैन लाइक दिस, ही इज अ ग्रीन फॉरेस्ट, व्हाट अ गाय, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड्स आर, आई वांट दिस और नथिंग। जस्ट एक फ्रेम देखा एंड दे कंक्लूडेड कि दिस इज द परफेक्ट गाय। नॉट सेइंग पुलकित प्यार नहीं करता कृति से, बट लोगों को बाद में जाके जब पता चला ना कि पुलकित जो है वो पहले श्वेता से शादी कर चुका था, पर कुछ महीने के अंदर ही ना इनका डिवोर्स हो गया था। एंड उसके बाद ही स्टार्टेड डेटिंग यामी गौतम। इट इज सेड दैट वो जो मैरिज था ना श्वेता के साथ वो 11 महीने के अंदर ही इसलिए खत्म हुआ क्योंकि पुलकित चीटेड ऑन हर। शादी के बाद वो यामी को फिल्म के सेट पे मिला एंड इस वजह से उसकी फर्स्ट वाइफ ने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। एंड ये जब बात लोगों को समझाना तब सडनली कमेंट्स चेंज हो गए। अभी पुलकित उनके लिए ग्रीन फॉरेस्ट नहीं था। तो दैट इज द पॉइंट, बॉलीवुड कपल्स के बेसिस पे खुद के स्टैंडर्ड सेट करना इज वेरी अब्सर्ड।
एंड पहले के एक्टर्स तो ना ओपनली इसके बारे में बात करते थे अगर उनको किसने चीट किया रहता तो। अभी डिफरेंस ये है कि लोग एक दूसरे के डर्टी सीक्रेट्स को छुपाते हैं। अदरवाइज 90s के एक्टर्स में ना काफी ज्यादा गट्स था। अक्षय कुमार की एक्स गर्लफ्रेंड्स ने उनको उस एरा में ना एक्सपोज किया था। ही वॉज इनफेमस फॉर डूइंग थिंग्स लाइक चीटिंग हिज गर्लफ्रेंड्स, बिट्रेइंग हिज फियांसे, डबल डेटिंग, छुपके से एक एक्ट्रेस से एंगेजमेंट कर लेना एंड देन सडनली किसी और एक्ट्रेस से शादी करना। ये सब वो कर चुके हैं, हमने इस पे बात भी किया था। जस्ट दैट वो टाइम पे ना लोग काफी ज्यादा वोकल थे। एक्टर्स ओपनली अपने को एक्टर्स या पार्टनर्स को कॉल आउट करते थे। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन ये सब एक्सट्रीमली अपसेट थे अक्षय कुमार से। उसके बिहेवियर की वजह से कुछ ने ये भी बोला था कि वो फिर से उसके साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि तभी वो झूठ बोल के धोखा देते थे लोगों को। आदित्य पंचोली ऑल्सो चीटेड ऑन हिज वाइफ एंड ओपनली वो कंगना रनौत के साथ रिलेशनशिप में थे जो तभी एक टीनेजर थी। कंगना ने जस्ट बॉलीवुड में तभी शुरुआत किया था एंड आदित्य के नरेशन के हिसाब से वो कुछ 2004 में उससे मिले जब वो 18 साल की थी। बट मोस्टली ऐसा लग रहा है कि कंगना का एज 17 होगा। जस्ट टू अवॉइड एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस 18 बोला जा रहा है। वॉट एवर इट वॉज, 17 की थी या 18 की, बट आदित्य का जो एज था वो तो 39 था ना। दोनों ने क्यों ये सिचुएशन को इमेच्योरली हैंडल किया। एंड जिस ईयर में कंगना वॉज बॉर्न दैट इज 1986, उस ईयर में ना आदित्य पंचोली मैरिड जरीना। बट शादी के 17-18 ईयर्स बाद ना ही डिसाइडेड टू डेट समवन हु वॉज वेरी यंग एंड वल्नरेबल एट दैट टाइम। कंगना के पास ना तभी पैसे नहीं थे एंड आदित्य जो है ना उन्होंने उसकी हेल्प की बट इन रिटर्न ही वांटेड हर टू बी हिज गर्लफ्रेंड। आर्टिकल्स आप देख लो, कंगना ने अपना साइड एक्सेप्ट किया है कि उससे गलती हुआ है कि उसने आदित्य को डेट किया। बट उस रिलेशनशिप से जब वो बाहर आने का ट्राई कर रही थी तब आदित्य काफी ज्यादा अब्यूसिव हो गया था। उसको घर में एट टाइम्स बंद कर देता, रिश्ता खत्म करने नहीं दे रहा था, उसको मारता एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। एंड सोचो इस आदमी में उस एरा में ना इतना ज्यादा ऑडेसिटी था कि वो ओपनली अवार्ड शोज वगैरह कंगना के साथ अटेंड करता एंड अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिएट करता। सबको पता था दैट ही इज मैरिड एंड स्टिल डेटिंग कंगना। न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे थे तो उसकी वाइफ के लिए कितना ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा। आमिर खान ऑल्सो चीटेड ऑन हिज वाइफ। जब वो लगान की शूटिंग कर रहे थे तब वो किरण राव से मिले। बोनी कपूर जो है, जो जानवी कपूर के डैड है, ही ऑल्सो चीटेड ऑन हिज फर्स्ट वाइफ। अर्जुन कपूर की जो मदर है ना उनको बोनी कपूर ने छोड़ दिया सो दैट वो श्रीदेवी जी के साथ शादी कर पाए। एंड इसी वजह से काफी लंबे वक्त तक अर्जुन कपूर ने अपने डैड को माफ नहीं कर पाए थे। एंड जानवी कपूर के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली अर्जुन जब बड़ा हो रहा था तब उसने ये देखा था कि उसकी मदर बोनी कपूर के एक्शंस की वजह से काफी ज्यादा हर्ट है। फरहान अख्तर ने भी अपनी वाइफ को बिट्रे किया था। 2015 में कोई तो एक शो वो होस्ट कर रहे थे एंड तभी ही वॉज मैरिड। 15-16 ईयर्स हो गए थे उनके शादी को। बट वो शो पे ना वो शुभानी दांडेकर से मिले जो उस शो की कंटेस्टेंट थी एंड दोनों में फिर अफेयर शुरू हुआ जिसके बाद फरहान ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया। धर्मेंद्र जी का भी सिनारियो बोनी कपूर जैसा था। उनकी शादी प्रकाश कौर के साथ हुई थी। बॉबी एंड सनी जो है ना वो उनके फर्स्ट वाइफ के बच्चे हैं। बट जब वो फिल्म कर रहे थे हेमा मालिनी के साथ तब उनको उनसे प्यार हो गया जिस वजह से वो कन्वर्ट हुआ एंड उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। तो उनकी 2 बीवियां हैं एंड इसी वजह से बॉबी एंड सनी ना एक कोल्ड वाइब देते हैं हेमा मालिनी को बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने भी अपनी मॉम को हर्ट होते हुए देखा है। पब्लिकली शी वॉज ऑल्सो डिसरिस्पेक्टेड। तो वो एरा में ना एटलीस्ट लोग एक दूसरे को कॉल आउट करते थे। बट आज के वक्त में क्या हो रहा है कि बॉलीवुड मैरिजेस को भी ना एट टाइम्स एक बिजनेस डील की तरह देखा जाता है। नो डाउट कई शादियों में ये होता है, नेटवर्थ देखा जाता है, शादियां होती हैं, पर सेम चीज अभी बॉलीवुड में भी होने लगी है। एक्टर्स नेटवर्थ के बेसिस पे ना रिलेशंस बिल्ड करते हैं। कौन कितना सक्सेसफुल है उसके बेसिस में वो डेट करना शुरू करते हैं एंड शादी के बाद इवन इफ दे आर नॉट हैप्पी एंड समवन चीटेड स्टिल वो सेपरेट नहीं होते क्योंकि एक रिस्क रहता है कि जो भी एसेट्स है वो डिवोर्स के बाद कैसे डिवाइड होंगे। अभी आप में से कई लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट ऑड लग रहा होगा बट अमीर लोग जो रहते हैं ना उनके लिए ये सब रियल रिस्क है। प्रीनप्स इंडिया में अलाउड नहीं है तो डिवोर्स को इस वजह से ना लोग यहाँ पे लाइटली नहीं लेते, मेनली रिच पीपल, क्योंकि फिर हेफ्टी सेटलमेंट देना पड़ सकता है। एंड डोंट अज्यूम दिस कि सिर्फ फीमेल्स को ही मिलता है सेटलमेंट। रिसेंटली हमने इस पे भी बात किया था कि मेल्स भी मेंटेनेंस एंड एलिमनी डिमांड कर सकते हैं। इस वजह से आज के एरा में इफ यू सी ना वो जो 20-30 ईयर्स पहले होता था लोग इम्पल्सिव होकर मैरिज एंड करते थे एंड जिसके साथ अफेयर है उससे शादी कर लेते, वो सब अभी नॉर्मल नहीं है बिकॉज उस वक्त पे ना एक्टर्स ऐसी गलतियां करते स्टिल उनको काफी ज्यादा फैन से प्यार मिलता। पर आज के जो फैंस है ना वो ऐसा नहीं है, ऐसे गलत चीजों को एनकरेज नहीं किया जाता। एंड जस्ट बिकॉज ये बॉलीवुड अफेयर्स के बारे में ओपनली सुनने नहीं मिलता दैट डजंट मीन कि बिहाइंड द कर्टन्स ये सारे कपल्स परफेक्ट है। जैसे इंटरव्यूज में ये लोग पोर्ट्रे करते हैं खुद को वैसे नहीं है, नॉर्मल लोगों की तरह इनमें भी इश्यूज रहते हैं। जस्ट दैट दे आर गुड एक्टर्स, इस वजह से वो इजीली उसको हाइड कर पाते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि विशाल पंजाबी का जो ये रीसेंट इंटरव्यू देखने मिला एंड जो बॉलीवुड में इनफिडेलिटी नॉर्मलाइज्ड है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।